सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। दोस्तों, आज का वीडियो बेहद ही खास होने वाला है क्योंकि आज का टॉपिक आपका है बिहार पुलिस 2025 रणनीति स्ट्रेटजी। दुनिया का कोई भी दोस्तों एग्जाम होता है, आप तभी पास कर पाइएगा जब आपके पास क्या हो, सही रणनीति होगी। तो इसीलिए मैं आज इस वीडियो के अंतर्गत बताएंगे कि बिहार पुलिस की तैयारी कैसे करना है, क्या करना है, क्या पढ़ना है, कौन कौन सी बुक पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ये सारी बातें मैं आपको जो है वन बाय वन बताऊंगा। इसीलिए वीडियो पर जो है वीडियो को शुरू से अंत तक आप जरूर देखिएगा। और जो पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो है नए वीडियो का जो है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो पहला पॉइंट दोस्तों आपका है वैकेंसी। क्या है? पहला वैकेंसी है। वैकेंसी क्या है आपका? 19,838 है, बहुत ही अच्छी खासी है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, क्या है आपका? 19,838 आपका वैकेंसी है, बहुत ही अच्छा वैकेंसी है। और आप नोटिफिकेशन में जो है जा करके जो है अपना अपना कैटेगरी का कितना पोस्ट है आप देख सकते हैं। ये था वैकेंसी, पहला पॉइंट। तो उसके बाद दूसरा पॉइंट आपका है फॉर्म भरने की तिथि। मैं एक एक करके सब बात बताऊंगा आपको। टॉपिक क्या है आपका? फॉर्म भरने की तिथि। इसमें क्या है, 18 मार्च से ही क्या है, फॉर्म भरने की तिथि जो है फॉर्म भरने के लिए शुरू हो गया था। और अंतिम तिथि क्या है आपका? 18 अप्रैल 2025 है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे बच्चे जो है फॉर्म भर लिए होंगे, और जो बच्चे नहीं भरे हैं वो जल्द से जल्द क्या करेंगे, फॉर्म पहले भर लेंगे। क्योंकि लास्ट डेट का इंतजार मत करिएगा। लास्ट में जो है क्या होता है, साइट का जो है सर्वर डाउन हो जाता है और आप लोग क्या करते हैं, फॉर्म भरने से वंचित रह जाइएगा। इसीलिए पहला नंबर क्या करना है आपको, फॉर्म भरना है। वो भी क्या करना है, सही सही भरना है। और जो बच्चे फॉर्म को भर लिए हैं वो ध्यान दीजिएगा, वो जो आपको रिसीविंग मिला है, पीडीएफ मिला है, उसमें क्या करना है आपको, अपना नाम, क्या करना है, अपना नाम, पिता का नाम, उसके बाद माता का नाम, डीओबी हो गया आपको, उसके बाद कैटेगरी। ये जो है 1 2 3 4 5, ये 5 चीज़ जो है आपको क्या करना है, मिला लेना है कि सही है या गलत है, नहीं तो बाद में फिर आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको क्या करना है, कर लेना है। और जो फॉर्म नहीं भरे हैं जल्द से जल्द भर लें, उसके बाद तैयारी में जो है लग जाए। तो अगला है आपका परीक्षा की तिथि। जैसा कि आप जान रहे हैं, आपकी बार जो सीएसबीसी ने जो है परीक्षा की तिथि भी जो क्या कर दिया है, पहले ही आउट कर दिया है, जो इस प्रकार है। तो क्या है, 13 जुलाई 2025 है। 13 जुलाई से आपका एग्जाम स्टार्ट है। और ये आपका जो है ये 13 है, 16 जुलाई है, 20 जुलाई है, 23 जुलाई है, 27 जुलाई, 30 जुलाई है और 3 अगस्त है। और लास्ट जो है आपका क्या है, 6 अगस्त है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 चरण में आपका जो है परीक्षा इस बार सीएसबीसी लेगी। तो आप जान गए परीक्षा की थी ये है। अब आपको देखना है अगला पॉइंट पर हम आते हैं। अगला पॉइंट क्या है, समय। समय आपके पास कितना है, उसके अनुसार से हम क्या करेंगे, टारगेट बनाएंगे, रणनीति बनाएंगे, स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो आज हो गया आपका 13 तारीख। 13 तारीख आज हो गया। 13 जुलाई को आपको क्या करना है, एग्जाम होगी। हम इसी फर्स्ट तिथि से ही क्या करेंगे, काउंट करते हैं। तो अप्रैल में मोटा मोटी क्या करते हैं, हम 10 दिन लेते हैं। फिर मई हो गया, जून हो गया, 30 दिनों 60, 10 70। और जो है जुलाई में आपका क्या करते हैं, हम 10 दिन ही लेते हैं, यानी 80 दिन। तो 80 दिन आपका जो है समय आपके पास कितना है, समय आपके पास कितना है, 80 दिन है। कितना है, 80 दिन है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, 80 दिन का क्या करेंगे, रणनीति बनाएंगे कि कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम अगला पॉइंट जाते हैं, जो मेन पॉइंट आज का है। ये सब तो आपको जानकारी होगी ही। तो मेन मुद्दा जो है आपको लिखित परीक्षा का है। तो अब जो है अगला पॉइंट क्या है आपका, चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपका बिहार पुलिस का क्या रहता है, 2 स्तरीय होता है। तो पहला क्या होता है आपका रिटन एग्जामिनेशन, यानी लिखित परीक्षा। और दूसरा क्या होता है आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा, इसी को क्या बोलते हैं आप, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, दस्तावेज सत्यापन, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और लास्ट में क्या होता है, मेधा सूची, उसी को बोलते हैं मेरिट। तो आप लोग जानते होंगे कि आपका जो मेरिट बनता है, मेरिट बनता है किस पर बनता है, आपका पीटी पर बनता है। पीटी जो आपका होता है कितने का होता है, 100 अंक का होता है। इसी का नंबर क्या होता है, एड होता है मेरिट में, रिटर्न का आपका नहीं होता है। अर्थात कहने का मतलब है ये जो रिटर्न एग्जामिनेशन क्या है, क्वालिफाइंग नेचर है। ये पास करिएगा तभी आप जो है इस दरवाजा में क्या करिएगा, प्रवेश करिएगा।
तो अब आते हैं हम लिखित परीक्षा कैसे पास करेंगे। लिखित परीक्षा का ही हम क्या करने आए हैं। आज का वीडियो जो है मेनली किस पर है, लिखित परीक्षा पर है। इसको कैसे हमको जो है क्रैक करना है, पास करना है। अब आते हैं तो दोस्तों, लिखित परीक्षा जो है 100 प्रश्न जो है 100 अंक का होता है, अर्थात एक प्रश्न जो है 1 अंक का होता है। और उसके बाद है निगेटिव मार्किंग। इसमें क्या होता है, नहीं होता है। क्या होता है, नहीं होता। निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है। 100 प्रश्न पूछता है। अब कहां कहां से प्रश्न आता है, अब इस पर चर्चा करते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें हम लेते हैं जीएस। क्या लेते हैं, जीएस यानी जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन। हम सामान्य अध्ययन को क्या करेंगे, 2 भागों में बांटेंगे। इसमें एक आर्ट्स में बांटेंगे, एक साइंस में बांटेंगे। इसको क्या करेंगे, 2 भाग में बांटेंगे। एक आर्ट्स हो गया, एक आपका क्या हो जाता है, साइंस हो जाता है। अब देखिए आर्ट्स जो है, आर्ट्स से लगभग क्वेश्चन जो आपका आता है मिनिमम जो है 40 अंक का आता है। ये जो है आगे पीछे हो सकता है, घट बढ़ सकता है, लेकिन 40 अंक का 40 क्वेश्चन जो है आपका कहां से रहता है, आपको आर्ट्स सेक्शन से रहता है। अब आर्ट्स में क्या क्या आता है ये चीज आप देखिए। तो आर्ट्स में आपका जो है सभी आता है। पहले ले लीजिए हिस्ट्री ले लीजिए। क्या आता है इसमें, हिस्ट्री आ गया, पॉलिटी आ गया, क्या आ गया, पॉलिटी आ गया, ज्योग्राफी आ गया, इकोनॉमिक्स आ गया। उसके बाद आपका क्या आता है, करेंट अफेयर्स भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, करेंट अफेयर आ जाता है, करेंट अफेयर आ गया। उसके बाद आपका बिहार स्पेशल भी आ जाता है, इसको भी इग्नोर हम लोग नहीं कर सकते हैं, बिहार स्पेशल हो गया। उसके बाद स्टैटिक जीके भी इसी में आप इंक्लूड कर सकते हैं। ये सभी सेक्टर से क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अब रही बात अब इसको जो है हम किस बुक से पढ़ेंगे। मेन जो हम बताए थे कि हम बुक भी बताएंगे, कौन सी बुक आप पढ़िएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, ज़्यादा बुक नहीं पढ़ना। और ये बुक जो हम बताने जा रहे हैं सभी के पास रहता है, जितने भी कॉम्पिटिटिव विद्यार्थी है सभी के जो है स्टडी टेबल पर ये किताब जो है हमेशा रहती है। और उसका नाम आप लोग जान गए होंगे, क्या है, लुसेंट है। उसका क्या नाम है, लुसेंट है। लुसेंट आपको पढ़ना है। पहला बुक क्या पढ़ना है आपको, लुसेंट। लुसेंट बुक पढ़ेंगे। और साथ में जो है इसी के साथ में क्या करेंगे, हम रिवीजन के लिए, लिख लीजिए आप लोग, रिवीजन के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्पीडी का जो है, स्पीडी का रिवाइज योर सेल्फ, रिवाइज योर सेल्फ यानी RYS बुक आती है एक, रेलवे समान अध्ययन। क्या आएगा, रेलवे समान अध्ययन, रेलवे समान अध्ययन। ये साथ में आपको जो है रिवीजन जो है इसका भी करना है। तो ये 8 सेक्शन आपका लगभग जो है यहाँ से आपका जो है 75 से 80% आपका यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। लेकिन कैसे पढ़ेंगे ये भी हम बताएंगे वीडियो के अंत में। वीडियो पर बने रहिएगा आप लोग। कैसे हम लुसेंट पढ़ेंगे, कैसे स्पीडी पढ़ेंगे, इसका भी रणनीति अभी हम बताएंगे लास्ट में। तो पहले देखिए सीरियली, ये सभी टॉपिक आपका क्या होगा, लुसेंट स्पीडी से आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। अब आते हैं साइंस पर। साइंस में जो है ये जो है 30 अंक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। 30 क्वेश्चन क्या होता है आपको यहाँ से पूछा जाता है। और इसमें क्या रहता है, पीसीबी ग्रुप रहता है, फिजिक्स रहता है, केमिस्ट्री रहता है और बायोलॉजी रहता है। ये 3 जो है इसमें साइंस में आपका पूछा जाता है 30। कभी कभी क्या होता है यहाँ से 25 क्वेश्चन रहता है, तो ये क्या यहाँ बढ़ जाता है, यहाँ 45 हो जाता है। कभी यहाँ 40 तो यहाँ क्या आता है 30 आता है। ये जो है घट बढ़ सकता है, लेकिन मिनिमम जो है आपको इतना लेके चलना है। अब साइंस के लिए हम क्या पढ़ेंगे, साइंस के लिए हम बस कुछ नहीं, कोई दूसरा किताब हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्या वही किताब रखेंगे, क्या, लुसेंट। दूसरा बुक क्या है फिर, लुसेंट ही है, साइंस उसमें भी है। अब देखिए इसके साथ भी आता है स्पीडी का, आता है रिवाइज योर सेल्फ आता है, उसमें भी क्या आता है, रेलवे समान विज्ञान। लिख लीजिए आप लोग, स्पीडी RYS रेलवे समान विज्ञान। ये क्या आता है, रिवीजन के लिए आप कर सकते हैं ये 2 बुक। तो लुसेंट हो गया। तो ये इससे आपको क्या होगा, साइंस लगभग आपका कवर हो जाएगा। 30 क्वेश्चन यदि है, आप जो है 25 क्वेश्चन इससे करके आइएगा, ये मैं दावा करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपको इसको पढ़ना है। अब देखिए, अब जो है इस दोनों को पहले हम चर्चा करेंगे कैसे हम लुसेंट पढ़ेंगे।
लुसेंट कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, देखिए लुसेंट किताब है आपके पास होगा ही। अब देखिए मैं 8 सेक्शन कैसे पढ़ेंगे। यहाँ देखिए आप जो है आइए प्रीफेस में आइएगा, विषय सूची में जब आइएगा और इसमें देखिए 8 सेक्शन का जो है पेज नंबर देखिएगा, तो पेज नंबर देखिएगा तो आर्ट्स का जो है लगभग आपका 201 से लेकर 299 पेज है। 1 से लेकर के 299 पेज है। हम 300 पेज मान के चलते हैं। 300 पेज क्या करते हैं, मान के चलते हैं। क्या 300 पेज है आपका, क्या है, आर्ट्स में है। तो दोस्तों 300 पेज आपका है आर्ट्स में है, तो यदि हम 5 पेज डेली पढ़ेंगे, 5 पेज क्या करेंगे, लिख लीजिए, 5 पेज क्या करना है, डेली पढ़ना है। 5 पेज क्या करेंगे, डेली पढ़ेंगे, तो ये जो है आपका 60 दिन में क्या होगा, 8 सेक्शन आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, 5 पेज आपको डेली पढ़ना होगा। आपको इसको करने के लिए पूरा सब कुछ त्यागना होगा। यदि आप रिजल्ट चाहते हैं, वर्दी पहनना चाहते हैं, माँ बाप का सपना को साकार करना चाहते हैं, तो आपको इस तरह से करना होगा। आपको रूम में पैक हो जाना है, सभी दुनिया को त्यागना होगा, शादी ब्याह सब कुछ छोड़ना होगा। ठीक है, तो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपको करना होगा, तब जाकर के आपको जो है रिजल्ट होगा। तो 5 पेज आप क्या करिएगा, डेली आपको पढ़ना है। उसके बाद जो है आपका लुसेंट जो है 60 दिन में ये खत्म हो जाएगा, 8 सेक्शन खत्म हो जाएगा। फिर आप जो है इसका जो है स्पीडी जो आता है रेलवे का, इसमें क्या आता है, ये देखिए, ये आपका है, ये मेरा पुराना वाला है बुक, ये देख लीजिए पुराना वाला है, ये 17 तक ही है, नया वाला भी अपडेट 2024 तक का आया होगा। इसमें क्या फायदा है कि यहीं पे आपका जैसे क्वेश्चन है, मिनिमम एक सेट में क्या रहता है, 40 क्वेश्चन मिनिमम इसमें रहता है, बगल में ही आंसर दिया रहता है और पढ़ने में बड़ा मजा आता है। आप जो है बहुत फास्ट जो है आधा घंटा में जो है 3 4 5 सेट आप ऐसे मार लीजिएगा। तो ठीक है, तो 5 पेज आपको इससे भी क्या करना होगा, स्पीडी से भी क्या करना होगा, आपको पढ़ना है 5 पेज। ठीक है, तो 40 मिनिमम क्वेश्चन एक सेट में रहता है, तो 40 पंचे कितना हो गया, 200 हो गया, 40 पंचे कितना हो गया, 200 क्वेश्चन। 200 क्वेश्चन आप डेली रिवीजन इससे आपका होगा। ठीक है, तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सेम चीज आपका जो है लुसेंट, देखिए इसमें जो है लुसेंट में जो है, इसमें लुसेंट में जो है 300 पेज इधर हो गया और इधर लगभग आपका 200 पेज जो है आपका, हम लगभग मान के चलते हैं 200 पेज। उसमें आपका जो है 200 पेज में आपका क्या आ जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आ जाता है, उसका कंप्यूटर आ जाता है, खेलकूद आ जाता है, विविध आ जाता है, सब इसी में आपका आ जाता है। तो 200 पेज है, यदि इसको 5 पेज डेली पढ़ेंगे, 5 पेज डेली पढ़ेंगे तो कितना दिन में खत्म करेंगे, ये 40 दिन में, ये आपका 60 दिन में पूरा हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, 40 दिन में ही खत्म हो जाएगा, ये इससे पहले ही हो जाएगा। मेरा टारगेट कितना का है, 80 दिन का है और ये डेली करना है। दोनों चीज क्या करना है, डेली करना है। ये नहीं कि पहले ये कर लिए फिर ये करेंगे, ये नहीं करना है, डेली आपको ये करना है। क्या करना है आपको, 5 पेज डेली आपको इससे पढ़ना है, 5 पेज इससे पढ़ना है और फिर जो है इसी साइंस को भी क्या करेंगे, 5 पेज पढ़ेंगे और स्पीडी को भी क्या करेंगे, 5 पेज करेंगे। उसके बाद जो है इसमें जो है एक और बुक हम आपको सजेस्ट करेंगे करंट अफेयर के लिए, जो है स्पीडी, जो सभी पढ़ते होंगे, सभी के रूम में ये भी स्पीडी करंट अफेयर रहता है या इडुटेरिया का रहता है। दोनों में से कोई एक आप करंट अफेयर आप ले सकते हैं और आप उसे पढ़ सकते हैं। तो लिख लीजिए, तीसरा आपका क्या हो गया, स्पीडी करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर ये आपको पढ़ना है। ये हो गया आपका। इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको अब पढ़ने का तरीका देखिए। अब आपको लगा होगा ये तो बहुत सारा है, इतना एक दिन में कैसे पढ़ेंगे। एक दिन में आपको करना होगा, यदि रिजल्ट आप चाहते हैं तो एक दिन में करना होगा। अब कैसे करिएगा, देखिए कैसे करना है। आपको जो है 2 घंटा का समय देना है आपको 8 सेक्शन पे। 2 घंटा का समय किस पर देना है आपको, 2 आवर्स का समय देना है किस पर, आर्ट्स पर देना है। इसमें क्या हो जाएगा, आपको 5 पेज आपका लुसेंट का हो जाएगा और 5 सेट क्या हो जाएगा आपका, स्पीडी रेलवे समान अध्ययन हो जाएगा। 2 घंटा काफ़ी हो गया। 2 पेज 5 पेज का मतलब क्या होता है, ये देखिए, पन्ना नहीं बोल रहे हैं, पेज बोल रहे हैं। पेज क्या होता है, पृष्ठ क्या होता है, ये होता है पृष्ठ 1, ये हुआ 2, ये 3, ये 4, ये 5। यानी क्या आप 1 घंटा में आप ये 2 पेज 2.5 पेज नहीं पढ़ सकते हैं।
यदि 1 घंटा में आप 2.5 पेज नहीं पढ़ सकते हैं, फिर जो है बहुत दिक्कत होगी आपको तैयारी करने में, फिर रिजल्ट में जो है आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो 2.5 पेज आपको 1 घंटा में पढ़ना है, फिर उसको जो है मार्किंग करना है, फिर आपको क्या करना है, स्पीडी जो है आपको जो है 5 सेट क्या करना है, आपको रेलवे सामान्य ज्ञान का पढ़ना पड़ेगा, स्पीडी का। तो इस तरह से करना है, तो 5 पेज पढ़ना है, न कि पन्ना पढ़ना है। ठीक है, तो 2 घंटा में क्या हो जाएगा, दोनों किताब हो जाएगा स्पीडी। उसके बाद फिर 2 घंटा आपको क्या करना है, साइंस पे समय देना है, साइंस पे देना है। ठीक है, प्लस स्पीडी का रेलवे सामान्य विज्ञान देना है, स्पीडी रेलवे सामान्य विज्ञान। ये 2 घंटा काफ़ी है आपका। फिर अब जो है ये आपका इसमें क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, इतना आपका कवर हो जाएगा। और जब ये आप पढ़ लीजिएगा, रात में पढ़ना है, रात में किसी टाइम आप पढ़ते हैं, उसके बाद लास्ट जो आपको हम बता रहे हैं, जो मेन रिजल्ट का जो है होगा, रिजल्ट जो आपका होगा, मेन उसका गुरु मंत्र जो होता है, मेन मुख्य क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन क्यूज, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप डिस्कशन कहते हैं, क्यूज कहते हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ बहुत ही फायदा पड़ता है। ये तो आप क्या कर रहे हैं, सेल्फ कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी किए। सेल्फ स्टडी करने के बाद आप क्या कर रहे हैं, आप यदि क्यूज कर रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, तो आपका रिजल्ट जो है धरती पर कोई नहीं रोक सकता है। ये मैं दावा ठोक के करता हूँ। तो क्या करना है आपको, इस तरह से पहले आपको सेल्फ पढ़ना है, उसी चीज़ को क्या करना है, ग्रुप डिस्कशन कर लेना है। तो आपका क्या हो जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कहीं पढ़ने का आपको आवश्यकता नहीं है। आप जो है इस तरह से करना है, सेल्फ पढ़ना है, उसके बाद जो है क्या करना है, आपको ग्रुप डिस्कशन करना है या क्विज करना है, बात बराबर है। ये यदि आप करते हैं तो आपका जो है रिजल्ट 100% होगा। तो चलिए, ये आर्ट सेक्शन और साइंस सेक्शन आप क्या करिएगा, इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जरूर करिएगा। अब आगे बढ़ते हैं इसमें सिलेबस में, आपका जो है लिखित परीक्षा के सिलेबस में हम आगे बढ़ते हैं। मैथ, अब आता है मैथ। मैथ के लिए जो है इसमें जो है बेसिक मैथ पूछा जाता है। आपके एग्जाम में जो है मैथ बहुत ही इजी टाइप का पूछा जाता है, बेसिक पूछा जाता है। तो मैथ के लिए जो है आपका बुक सजेस्ट करूंगा, तो क्या करूंगा मैं, पहला सजेस्ट करूंगा SD यादव। लिख लीजिए आप लोग, SD यादव। SD यादव का क्या आता है, अंक गणित आता है। इसका क्या आता है, अंक गणित आता है। बहुत ही अच्छी बुक है, बेसिक बुक के लिए जो है बहुत ही अच्छा है, फंडामेंटल के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। यदि ये आपको नहीं है आपके पास, तो आप क्या कर सकते हैं, RS अग्रवाल भी पढ़ सकते हैं। तो दोनों में से जो है एक बुक आप यदि बनाते हैं, और इसमें जो है उतना नहीं मैथ को बनाना है, मैथ पर उतना ध्यान नहीं देना है। और इसमें क्या क्या पूछा जाता है, नंबर सिस्टम से पूछा जाता है। पहला आपका क्या रहता है, नंबर सिस्टम से रहता है, रेशियो से रहता है, रेशियो प्रोपोर्शन से, प्रॉफिट एंड लॉस से रहता है, टाइम एंड डिस्टेंस से रहता है, टाइम एंड वर्क से रहता है, एवरेज से रहता है, SI CI से रहता है, डिस्काउंट से रहता है, मेंसुरेशन 2D और 3D से रहता है। और आपका जो है त्रिकोणमिति जो होता है, उससे भी सवाल हम देखे हैं, पूछा जाता है। तो इतना रहता है। आप मैथ के लिए टेंशन नहीं लीजिए, मैथ के लिए मैं काफ़ी हूँ। आपको जो है 20 या 21 तारीख से हम जो है सभी जितना प्रीवियस इसमें आपको पूछा गया है मैथ का क्वेश्चन, मैं आपको जो है मेरे यूट्यूब चैनल जो है आप देख रहे हैं, ईडू मैथ कॉर्नर, लिख लीजिए ईडू मैथ कॉर्नर, इस पर जो है आपको मिल जाएगा। मैथ का सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है मैथ का मैं जो है अच्छी तरह से एकदम स्मार्ट सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को बता दूंगा। आप वहां से भी रिवीजन कर सकते हैं। नहीं तो आप जो है यदि आपको जो है SD यादव का अंकगणित या तो RS का अंकगणित आप बना सकते हैं। चलिए, और यहाँ से क्वेश्चन जो रहता है आपका 10 अंक का रहता है। 10 क्वेश्चन यहाँ से रहता है, कभी 8-10 रहता है, घटते बढ़ते रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 10 हो गया। फिर इंग्लिश जो है आपका जो है आपका लगभग 8 से 10 क्वेश्चन रहता है। और ये सब जो मैथ है, इंग्लिश है और हिंदी है, इसके लिए हम क्या कहेंगे, प्रीवियस ईयर का जितना है क्वेश्चन उसको बना लेना है। तो एक बुक आप क्या लिख लीजिए, प्रीवियस ईयर। तो 1 2 3 4 में क्या करना है आपको, प्रीवियस ईयर, यानी PYQ क्वेश्चन बैंक जिसको बोलते हैं, PYQ क्वेश्चन बैंक। तो पहला क्या हो गया आपको, देखिए पहला बुक क्या हो गया आपको, ये लुसेंट हो गया। दूसरा आपका क्या हो गया, स्पीडी हो गया, स्पीडी रखना है रिवीजन के लिए। और क्या हो गया, आप जो है इसके लिए जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक के लिए आप जो है रुक्मणी को भी ले सकते हैं,
और आप किरण पब्लिकेशन का भी ले सकते हैं। ये देखिए अभी नया जो है रुक्मणी का आया हुआ है, इसमें जो है आपका 27 सेट दिया हुआ है, और किरण पब्लिकेशन में जो है शायद जो है 32 जो है आपका उसमें सेट दिया हुआ है। आप कोई भी किताब जो है क्वेश्चन बैंक किसी भी राइटर का आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है, और उसके बाद करंट अफेयर के लिए ये 4 बुक जो है आप जो है हमेशा क्या करना है, आपको पढ़ना है, और कोई कुछ नहीं करना है, और कोई बुक आपको नहीं पढ़ना है। आपको लगभग क्या करना है, ये 4 बुक पढ़ना है। अब इंग्लिश के लिए जो है इसमें वोकैब पूछता है, एंटोसाइनो करेक्ट वर्ड के लिए पूछता है, तो इंग्लिश लगभग लड़का का कमजोर ही रहता है, इस पर उतना मेहनत नहीं करिएगा। जो प्रीवियस ईयर आपका पूछा गया है उसी को क्या करना है, बना लेना है। और लास्ट है आपका 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन आपका क्या रहता है, हिंदी से रहता है, और हिंदी में क्या है, हिंदी आप जो है किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, प्रीवियस ईयर भी काफ़ी है। संज्ञा है, सर्वनाम है, कारक है, लिंग है, वचन है, काल है, क्रिया है, विशेषण है, पर्यायवाची है, विलोम है, मुहावरा है, यही सब क्या करना है, आपको हल्का देख लेना है। ठीक है, देख लेना है और प्रीवियस ईयर को क्या करना है, बना लेना है। तो ये आपका था आज का सिलेबस, आज का रणनीति। यदि आप इस तरह से करते हैं तो 80 दिन से पहले ही आप जो है क्या करते हैं, ये कवर आपका सिलेबस हो जाता है, आपकी तैयारी फुल हो जाती है। प्रीवियस ईयर डेली आपको बनाना है, एक प्रीवियस ईयर जो है डेली आपको बनाना है। ये भी आप जो है अपने अपने रूटीन में जो है ये भी लिख लीजिए कि एक क्या करना है, बनाना है, एक सेट आपका प्रीवियस ईयर से बनाना है डेली। तो ठीक है, ये आपका था आपका रणनीति 80 दिन का। लेकिन 80 दिन से पहले ही आपका क्या हो रहा है, सब कुछ क्या हो रहा है, आपका कवर हो रहा है। तो इस तरह से यदि आप करते हैं तो आपका जो है रिजल्ट जो है होने में कोई नहीं रोक सकता है, और आपका जो है सपना साकार होगा। तो चलिए, वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।